सभा में जिसके पास में ऑलरेडी हो चुका है, जिसे वार्ड सदस्य कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रही कि आपकी मान सम्मान और आपको अधिकार दिलाने के लिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जानलेवा हमलाएं होती है या आपकी मान सम्मान पर वैसे पदाधिकारियों को, वैसी सरकारी व्यवस्थाओं का ईट से ईमान के बारे में आपके पत्रों की प्रक्रिया और लड़ाई कहां तक गई थी? हमारी 9 सूत्री मांग पत्र की लड़ाई 11 दिनों तक मैंने गर्दनी मार्ग में भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठा रहा और सरकार को लिखित देना पड़ा कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन यह बिहार में जो अभी की सरकार चल रही है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ऊपर उठकर यह अपने आप को उसी तरह से काम करता है जिस तरह से अंग्रेज किया करता था, फूट डालो और राज करो, जो हिटलर शाही तक नहीं चलने वाला है बिहार में। साथियों, आपकी 9 सूत्री मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार करके सभी मांग नल जल का अनुरक्षक अनुदान राशि वार्ड सदस्यों को मिलेगा, कभी कहते हैं भूमिदाता को मिलेगा, कभी कहते हैं 90% पैसा वार्ड सदस्यों के खाते में जाएगा। लेकिन पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा मुंगेर जिला का जिला कार्यकारिणी बैठक आज रखा गया है, ठीक है। और इस जिला कार्यकारिणी बैठक में पंचायत वार्ड सदस्य संघ का 9 सूत्री मांग पत्र को रखा गया है और 9 सूत्री मांग पत्र के साथ साथ पंचायत वार्ड सदस्य संघ का जो हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है, जो केस चल रहा है, उसकी जानकारी वार्ड सदस्यों को दिलाई जा रही है कि हमारी केस की प्रोसेस कहाँ तक गई है। तो उस केस में यह हुआ है कि बिहार के सभी बीडीओ साहब को, डीएम साहब को और प्रधान सचिव को नोटिस मिल चुका है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में आपने वार्ड सदस्यों को क्या दिया है आज तक। और 1 साल के दरमियान में जो माननीय मुखिया जी के द्वारा और सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा जो सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया है उसका जांच भी होगा और तिरंगा घोटाला का भी जांच होगा कि तिरंगा घोटाले में जो पैसा आया था वो पैसा डकार गए सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, उसकी भी जांच हो रही है। रही बात कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जो 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन जो गर्दनी बाग में चला, उस गर्दनी बाग की धरना में जो धरना चला उसमें लिखित तौर पर राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि आपकी 9 सूत्री मांग पत्र जायज़ है, आपकी 9 सूत्री मांग पत्र को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार की दोहरी नीति के कारण और सरकार वार्ड सदस्यों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, इसीलिए सरकार की एक नीति चली आ रही थी कि फूट डालो और राज करो। वही सरकार उसी केंद्र बिंदु को स्थापित करने के नाते जब सरकार को यह पता चल गया कि हम अपने आप को नकारा साबित हो रहे हैं, तो सरकार निकल चुका है समाधान यात्रा पर। आप भी ये जानते हैं कि सरकार, वही सरकार समाधान यात्रा पर निकलता है जो अपने आप को नकारा और निकम्मे साबित हो जाता है। और बिहार सरकार उसी पहलू पर खड़ा हो गया है जिस पर वो अब थक हार कर अपने आप को विदाई यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और वार्ड सदस्य उन्हें विदाई यात्रा पर भेजने के लिए पूरी तरह से कमर बांध लिया है और उन्हें भेज देगा अगर वार्ड सदस्यों के साथ इसी प्रकार का विश्वासघात होता रहेगा। जी, कितनी जगह आपने ये सभा रखा? अभी तक हमने 27 जिला में भ्रमण कर चुके हैं और मैं खड़गपुर की धरती से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले जन समस्या यात्रा निकाली गई है, जिसमें हर प्रखंड में मैं खुद जाऊंगा और एक जनता दरबार लगाई जाएगी जिसमें हमारे सभी वार्ड सदस्य एक अध्यक्ष के रूप में बैठे रहेंगे और बीडीओ साहब, डीएम साहब और तमाम पदाधिकारियों को उस जनता दरबार में उपस्थित रहना पड़ेगा और एक एक समस्याओं का जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा उस व्यवस्था को ईंट से ईंट बजाकर उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है और मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ।